हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, बुक 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Question number 8. Calculate net profit before tax and extraordinary items of Shiva Limited from its balance sheet as at 31st March 2022. और यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है। यहाँ देखिए डेट 31st मार्च 2022 और यहाँ 31st मार्च 2021। सो डेट हमेशा हमें चेक करना चाहिए, कई बार ये रिवर्स लिखा होता है। फाइन। यहाँ दिया हुआ है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख 1,45,000 और करंट लाइबिलिटीज में दिया हुआ है ट्रेड पेएबल्स ₹90,000, ₹50,000, अदर करंट लाइबिलिटीज में 20,000 एंड 10,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में 50,000 एंड 30,000। ग्रैंड टोटल है 8,60,000 एंड 7,35,000। यहाँ नोट नंबर 1 भी दिया हुआ है जो क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को डिटेल्स को शो करता है। और एसेट साइड दिया हुआ है नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ₹4,50,000 एंड ₹4 लाख। एंड देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में दिया हुआ है ₹1,50,000, 1,50,000 और करंट एसेट्स दिया हुआ है 2,60,000 एंड 1,85,000। ग्रैंड टोटल है 8,60,000 एंड 7,35,000। अब जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का नोट का डिटेल यहाँ दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जिसमें क्लोजिंग बैलेंस है ₹50,000 एंड ओपनिंग है 30,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है proposed dividend for the year ended 31st March 2021 and 2022 are ₹50,000 and ₹75,000 respectively। मतलब 2021 का है 50,000 एंड 2022 एंड का है ₹75,000। इसमें हमें 2022 वाला को इग्नोर करना है, ये कैश फ्लो में कहीं भी यूज नहीं होता है, हमें सिर्फ ओपनिंग से ही काम लेना है। फाइन। जहां कहीं भी ट्रीटमेंट होगा तो प्रपोज्ड डिविडेंड के ओपनिंग बैलेंस को ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में जगह मिलती है, क्योंकि ये प्रपोज्ड डिविडेंड है। व्हाट इज प्रपोज्ड इन द करंट ईयर विल बी डेल्ट इन द नेक्स्ट ईयर। सो क्लोजिंग वाले का भी कोई काम नहीं रहता। देन इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹10,000। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 8 वी विल सी। सबसे पहले लिखेंगे हम सरप्लस दैट इज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम क्लोजिंग को ओपनिंग से कंपेयर करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है ₹2 लाख का और ओपनिंग बैलेंस है ₹1,45,000 का। सो करंट ईयर का सरप्लस इससे हमें पता चल जाएगा डिफरेंस में, दैट इज 55,000। फाइन। अब हमें ऐड करना है 5 चीजें ही हमें ऐड करनी होती है ज्यादातर क्वेश्चंस में, और इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 3 है। पहला है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। फाइन। सो जो करंट ईयर में हमने क्रिएट किया है वही लिखेंगे यहाँ। सो प्रोविजन फॉर टैक्स हमें सिर्फ क्लोजिंग वाला लिखना है ना, ओपनिंग वाले को नहीं लिखना है। और क्लोजिंग में जो नोट टू अकाउंट्स में दिया हुआ है दैट इज 50,000। सो डिटेल में इसे शो करते हैं। और दूसरा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है प्रोपोज्ड डिविडेंड। प्रोपोज्ड डिविडेंड भी हमें ओपनिंग लेना है हमेशा। सो ओपनिंग प्रोपोज्ड डिविडेंड भी ₹50,000 का है। क्लोजिंग को कभी भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज नहीं करते हैं। फिर है एक इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में ही
डिक्लेयर होता है और उसे पे भी किया जाता है, इसलिए हम इसे यहाँ लिखेंगे 10,000 रुपीज़। और प्रोपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड दोनों ही इक्विटी शेयर के लिए होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए नहीं होता है। ये अभी प्रपोज जो पिछले साल किया गया था वो अब इस साल मतलब करंट ईयर में ये पे हो रहा है, इसलिए हमने इसे यहाँ लिखा हुआ है। अब इन सबको आप ऐड करेंगे तो आएगा 1,10,000। नाउ ऐड करेंगे आएगा 1,65,000। सो दिस इज अवर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। Let us see question number 9. From the following information, calculate net profit before tax and extraordinary items. Surplus, that is balance in statement of profit and loss, opening is given rupees 1 lakh, and surplus balance in the statement of profit and loss, closing is given rupees 3,36,000. Then dividend paid in the current year rupees 72,000. Interim dividend paid during the year is rupees 90,000. Then reserve transfer to reserve is rupees 1 lakh. Provision for tax for the current year made is rupees 1,50,000. Refund of tax is also given 3,000 rupees. Loss due to earthquake is rupees 2 lakh, and insurance proceeds from earthquake disaster settlement, that is 1 lakh. ये दोनों आपस में रिलेटेड है। अर्थक्वेक से लॉस हुआ था 2 लाख का और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कंपनसेशन दिया है 1 लाख रुपीज का। सो ऑल द आइटम्स आर नीडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सो सॉल्यूशन 9, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में पहले लिखेंगे सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फाइन, क्लोजिंग और ओपनिंग को हम माइनस करेंगे। क्लोजिंग दिया हुआ है रुपीज 3,36,000 और ओपनिंग दिया है रुपीज 1 लाख, तो हमें करंट ईयर का सरप्लस पता चल जाएगा, दैट इज 2,36,000। अब हम ऐड करेंगे वो आइटम्स जो नेट प्रॉफिट से अपोर्शन किए गए हैं, मतलब नेट प्रॉफिट से हमने उसको क्रिएट किया है। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है डिविडेंड पेड, सो डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी इक्विटी शेयर का है, एंड डिविडेंड पेड इज हाउ मच 72,000। देन इंटरिम डिविडेंड पेड, ये भी इक्विटी शेयर्स का होता है। इंटरिम डिविडेंड पेड इज 90,000 रुपीज, और ये जो पुराना डिविडेंड पेड है दिस इज द ओपनिंग proposed dividend which might have been paid here now. Now transfer to reserve, क्योंकि नेट प्रॉफिट से ही रिजर्व बनता है, सो रिजर्व वी आर एडिंग दिस बैक, दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ओनली। देन प्रोविजन फॉर टैक्स, हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है एंड दैट इज 1,50,000 रुपीज। और अर्थक्वेक से हमें नुकसान हुआ है, सो अर्थक्वेक से लॉस बाय अर्थक्वेक, एंड दिस इज फॉर 2 लाख। सो ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने नेट प्रॉफिट में किए हैं, तो इसे हम वापस ऐड बैक करेंगे। नाउ ग्रैंड टोटल ऑफ दिस इज रुपीज 6,12,000। अब इनमें से हमें कुछ चीजों को लेस करना है और वो लेस है इनकम टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड मिला है हमें 3,000 का, और इंश्योरेंस प्रोसीड मिला है इस अर्थक्वेक का। फाइन, सो जो कि इसी अर्थक्वेक से रिलेटेड है। 2 लाख रुपीस का नुकसान हुआ था, लेकिन ये इंश्योर्ड था, इसलिए इंश्योरेंस प्रोसीड्स हमें रिसीव हुआ है 1 लाख रुपीस का, सो ये हम लेस कर देंगे।
इसका ग्रैंड टोटल है 1,03,000, लेकिन ये निगेटिव है, ब्रैकेट का मतलब माइनस फिगर है। फाइन। अब आप इन तीनों फिगर को ऐड करेंगे तो आएगा ₹7,45,000 एंड दिस इज द आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को भी अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को सुना है। इसके बावजूद अगर कुछ डाउट है देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. And if you have not yet, then please do like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much for watching this video.